Nati me saranam ayam buddho me
सच्चवज्रेण होमे मंगलम् उत्तमंगेन वन्देऽहं पादपं सुवरोत्तमम् बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु कर्मणम् यं किञ्चित् रत्नं लोके विदितो दिनागच्छिणो लोकतमो तं प्रमाणि बुद्धं नमामि साखातो भगवता धम्मो संधिको अकालिको रेशिमासिको उपनायको पचकं वेदितव्यमिति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि शरणं अयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्रेण होते जय मंगलम् उत्तमंगेन वन्देऽहं संगच्छेत्तोत्तमम् संज्ञेयो खलितो दोषो संगो खमतु तं मम यं किञ्चित् रत्नं लोके विद्यते धातु रत्नं संगतमं नक्ति तस्मात् भवन्तु मे यो सन्निसिन्नो वर्गोरि मूले वासतेनो सन्नियो सुलभहीनो गुणेते समाधितो राचलो तन्नामि संगं नमामि बुद्धं धम्मं च संगं सुभावितान्ते होतु सुखिता हन्तु ज्ञात्यो उनमें उद्भक्तं वट्टं मानी डालो निम्मं पवति एव में पीतो दिन्नं पित्तानं कपति यथा बहिरावूरा पूरन्त्यं सागरं एव में पीतो दिन्नं पित्तानं कपति इदं में यान्तिं होतु सुखिता हन्तु ज्ञात्यो उनमें तं वट्टं यथा निम्मं पवति एव में पीतो दिन्नं पित्तानं कपति यथा बहिरावूरा पूरन्तिं सागरं एव में पीतो दिन्नं पित्तानं कपति इदं में याति हन्तु सुखिता हन्तु ज्ञात्यो उनमें तं वट्टं यथा निम्मं पवति एव में पीतो दिन्नं पित्तानं कपति यथा बहिरावूरा परिपूरन्ति सागरं एव में पीतो दिन्नं पित्तानं कपति। बोलो साधु साधु। अपने दर्शन के अंदर मिलावट ना करें बिल्कुल भी। हमारे महापुरुषों ने अपने दर्शन के अंदर मिलावट नहीं करी। तो हमारे जो माँ बाप है वो तो चले गए, खत्म हो गए, लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं उनको उसका फल मिलता है। हमने यहाँ बहुत ये मीठी मिठाई रख रखी है, आप भी बचा के रखते हो, बड़ी बूढ़ी करती हैं, वो अभी भी करती है क्या नहीं, लेकिन वो भूल गई ये है क्या चीज। पीपल के पत्ते हैं, मोमबत्ती हैं, बाबा साहब की तस्वीर है, भगवान बुद्ध की है, पानी है, माला है, ये फूल है सुगंधित, ये क्या है, ये सारे नाशवान है। एक टाइम ऐसा आएगा ये सारे सही खत्म हो जाएंगे। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, जिसको हमने अपना बना रखा है, ये स्थायी है। लोगों के पास दुनिया पैसा है, नहीं खर्च नहीं करते। जन्म तो अस्थायी है, लेकिन मृत्यु स्थायी है। ये प्रकृति का नियम है। क्या भगवान हमसे बात कर रहे हैं? क्या हमारी ये ताई माता वो बात कर रही है? कर रही है बात? क्या है, इन जो जितने भी ये पदार्थ हैं, हम इनको सम्मान देते हैं, मतलब इनको हम सम्मान कर रहे हैं। जैसे इनके अंदर गुण थे, ऐसे गुण हमारे अंदर भी आ गए। इसको ही कहते हैं पूजा। पूजा का मतलब ही यही है, ये नहीं धूपबत्ती मोमबत्ती हाथ जोड़े हो रोगे काम नहीं, उनके रास्ते पे चलना। पूजा का अर्थ यही है मोटे रूप में। अब त्योहार का मतलब क्या है? त्योहार का मतलब तुम्हारी हार,
कितने दिन नहीं इसमें तो आ रहे। महात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई भी नहीं है, कितना कर लो कुछ नहीं मिलने वाला। भगवान को कुछ नहीं मिला, उनका शरीर सूख के लक्कड़ हो गया था। एक एक पसली गिन लेते, गिन सकते हो तस्वीर के अंदर। पेड़ में हाथ डाले तो कमर पे हाथ डाले तो पेड़ में नजर आता था, या नहीं? उन्हें जब मिला ही नहीं तो हम उसके पीछे पीढ़ी भागे जा रहे, कुछ मिल जाए, कहीं नहीं मिलने वाला। हमारे जो अच्छे कर्म है उसी से ही मिलेगा। ये कर्म का नियम है, एक बीज का नियम है जिससे फसल होती है, फल फ्रूट होते हैं। एक है ये जिसे धूप, चंद्रमा, धूप, सर्दी गर्मी पड़ती है, ये सारे क्या है? प्राकृतिक नियम है। इसलिए बुद्ध का जो दर्शन है, बुद्ध की जो बातें वो प्राकृतिक बातें हैं। वो एक समाज के लिए सुखदायक नहीं है, पूरे जीव जगत के लिए सुखदायी है। हमारे लिए, मनुष्य के लिए नहीं, पूरे पशु पंछियों तक के लिए ही सुखदायी है। भगवान बुद्ध के जब उन्होंने 45 साल तक गांव नगर भ्रमण किया तो पशु पंछी भी उनको भोजन लाया करते थे। मनोपुगम्मा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मंचा से पटुठेन बसाती वा करोती वा ततो न दुपन बेती चक्का वो मैं तो पदम। आदमी 24 घंटे के अंदर जो गलत काम करता है, नेगेटिव सोच रखता है, उसके साथ दुख ऐसे हो जाता है जैसे बैलगाड़ी के साथ उसके पहिए। जब बैलगाड़ी जाएगी उसके साथ पहिए जाएंगे, क्योंकि हमने जीवन रूपी खेती के अंदर नेगेटिव बीज बोया। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, इंटरनेट से लाख गुना तेज भागता है। इसलिए भगवान बुद्ध का दर्शन इंटरनेट से भी बहुत तेज आगे है। आज हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग तो हमने 2,500 साल पहले कर दिया विपश्यना के माध्यम से। दूसरी गाथा में क्या है? वो पॉजिटिव की है। मनोपुगम्मा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मंचा जय पसनेन बसाती वा करोती वा ततो नंग सुपन बेटी छायल पाएंगे। इसमें क्या आदमी की पॉजिटिव सोच है। जब भी उसने अच्छे मन से सोचा और अच्छे मुंह के माध्यम से वो शब्द बोले और अच्छे मन से शरीर के माध्यम से वो काम किया तो उसके साथ सुख ऐसे हो लेता जैसे आदमी के साथ उसकी परछाई। आप जहाँ बैठो आपकी परछाई है, मैं खड़ा हूँ, मेरी साथ मेरी परछाई है। अच्छा ऐसे होता है आदमी के साथ। अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। इसलिए बुद्ध के दर्शन को मत भूलो कभी, ये तो पतन निश्चित है। 3 लोग के गुरु हैं ये, कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसा समाज नहीं जहाँ भगवान बुद्ध को ना माना जाता, लेकिन हम भूल चुके। ऐसे मत करो कभी भी। ये रुपया पैसा स्थायी नहीं है, अस्थायी है। भगवान बुद्ध गर्मी सर्दी बरसात के सारे महल सुख चौबंद सारे छोड़ के 29 साल की उम्र में भाग गया। और 7 साल के राहुल लड़के को भी अपना भिक्खू बना लिया, चीवर बना दिया बस भगवान बुद्ध ने। अब वो राहुल पूछता है एक दिन भगवान से, बनते मेरे को ऐसे कितने भेज दो जैसे नीलना नदी में बालू की एक मुट्ठी ढेर। उस 7 साल के लड़के में कितनी बुद्धि होगी? गिन लोगे? मान लिया ये बालू की ढेर है, गिन लोगे इसे? कर नहीं, उसके अंदर इतनी बुद्धि थी 7 साल की। अब लगा लो अंदाजा। इस कर्म कांड को छोड़ो, नहीं तो पतन निश्चित है एकदम। बाप साहब के 4 बच्चे सवा हो गए गोली पानी के उसमें, देख लो। पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में आए। हम कई सारे चीज़ों में करते हैं कोशिश, पर कोशिश करते रहें, प्रयास करते रहें और यही है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो आगे बढ़े। बस शांति, मुझे बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं आती है। बस यही कहूँगी कि सब में आपस में भाईचारा बने रहे, खुशी बनी रहे, आपस में हम एक दूसरे का ध्यान रखें और यही जो है मानवता और जो हम आपस में बातें करें। मैं साइंस की फील्ड में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और जहाँ तक मैंने देखा अभी तक कि जो बौद्ध धर्म है वो बेसिकली साइंटिफिकली और लॉजिकली सब चीज़ों पे काम करता है। जैसे कि सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की अगर बात करें तो उन्होंने सबसे पहले कहा मेडिटेशन। तो मेडिटेशन ये नहीं सिर्फ हमारी पढ़ाई के लिए, हम हर चीज़ में मेडिटेशन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन हमारी हर फील्ड में हमारे मन को ऊर्जा देता है और हमें सोचने की क्षमता देता है और हमें तर्क करने के विचार देता है कि हम ये नहीं माने कि हमारे ऊपर जो पुरानी परंपराएं थोपी गई है उसी को आग बंद करके उन पर विश्वास कर लें। हमें अपना दिमाग, जो हमें हर इंसान को अपना अपना दिमाग दिया गया है, हम उस दिमाग को यूज करके आगे अपने तर्क रख सकते हैं कि क्या ये चीज़ सही है या फिर गलत है। बस इसी के साथ में अपने शब्दों को राम को नमन करते हुए, और आज माता जी का जो है कृष्ण पाठ पे मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और मैं 2-4 बात जो कहूँगा, क्योंकि
मैं एक विचारधारा से, इस विचारधारा से जब जुड़ा, जब मैंने बहुजन समाज पार्टी का हाथ थामा और इसका मुझे यानी कि समाज में भी उठना बैठना, समाज की समस्याओं का आदान प्रदान, और जब भी अभी पापा जी हमारे 18 अगस्त को गुजरे और उसके बाद जो है मेरे को इतना सम्मान मिला, लोग इतने मेरे संपर्क के लोग इतने आए, प्रदेश अध्यक्ष तक मेरे घर आए, क्योंकि उन्हें पता था ये एक ईमानदार और सच्चा आदमी है। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्ध ने यही कहा है कि आप सच के साथ चलो, और सच के जब आप साथ चलेंगे तो ये कुदरत है वो आपका साथ देगी हमेशा। झूठ और फरेब से बिल्कुल बचे। इन्होंने अपने 5 वचनों में कहा भाई चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, बिना वजह किसी की हत्या मत करो, है ना, और नशा मत करो। जब बहुजन समाज पार्टी में आदमी जुड़ता है तो सबसे पहले उसका नशा छूट जाता है और वो जो है तर्कशील हो जाता है। ये मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा बदलाव देखा, क्योंकि वहाँ पे सारे वहाँ बुद्ध से लेकर जो है साहब काशीराम तक की बात होती है, और जब वो बातें होती हैं तो उनके संघर्ष बताए जाते हैं, तो उनके संघर्ष में कहीं नशे नाम की चीज़ नहीं आती, झूठ नहीं आता और संघर्ष आता है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। शिक्षित बनने का मतलब ये है कि अपने अंदर से, अपने घर के अंदर से, अपने समाज के अंदर से शिक्षित बनने का मतलब डिग्री लेना नहीं होता खाली। शिक्षित का मतलब है अंधविश्वास को अपने घर दिल दिमाग से ख़त्म करना, अपने समाज से ख़त्म करना, वो होता शिक्षित बनना। मेरा जो कहता है, और ये बहुत कहीं तक बात सच है, संगठित रहो। जब संगठित रहेंगे तो मुट्ठी बनी रहेगी तो उसमें ज़्यादा ताकत रहेगी। एक उंगली से हम कुछ नहीं कर सकते, जब मुट्ठी रहेगी तो ये ताकत आ जाती है। संगठित होना जरूरी है, क्योंकि ये जो भारत है इसमें समाज में हम निचले तबके पे आते हैं, इसलिए संगठित होना जरूरी है। और संघर्ष करो। संघर्ष हम जब ही कर पाते हैं जब हम इकट्ठा होकर कोई चीज़, कोई काम करते हैं। माना कि एक पत्थर को धकेलना है, बड़े पत्थर को, लेकिन वो एक आदमी नहीं धकेल पा रहा है। अब बहुत सारे मिलकर धकेलेंगे तो पत्थर जो हटा देंगे हम रास्ते से, रास्ता साफ हो जाएगा। तो ये 3 शब्दों का मतलब मैंने ये जाना है, और मैं इन बातों को बताता भी हूँ। महापुरुषों की जब तक हम बात नहीं करेंगे हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा, और बदलाव आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी हो, या फंक्शन हो या हम कहीं भी बैठे हो या समाज में बैठे हो, तो बदलाव तभी आएगा जब आप अपने महापुरुषों के विचारों को आगे लोगों में बढ़ाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी को जय भीम। प्लीज आपस की बात करके पहले ध्यान से सुनिए, तभी मैं बोलूंगी। एक्चुअली हम जिस समाज में पले बड़े और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, वो केवल और केवल भगवान बुद्ध और डॉक्टर BR अम्बेडकर के कारण पहुंचे, वरना हम बिल्कुल भी इस लायक नहीं बन पाते। और थोड़ा हमारे सभी पूर्वजों का आशीर्वाद, जिन्होंने पिछड़े वर्ग से संबंधित होते हुए भी हमें हमेशा प्रोत्साहित किया कि बेटा बाबा साहब बोल के गए हैं, कलम का हाथ पकड़ लो, आप कलम को तलवार समझ लो, कलम को, किताब को अपना साथी बना लो, तो इस समाज के हर एक वर्ग से लड़ सकते हो और अपने आप में सक्षम बन सकते हो। उन्होंने केवल 3 बातें कही थी, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए और शिक्षित बनिए। बिना शिक्षा के हम लोग कुछ नहीं बन पाते। आज हम जो कुछ भी हैं, और आज इस समय हम समाज के जिस प्रतिष्ठित वर्ग से पहुंच चुके हैं, केवल बाबा साहब के कारण ही पहुंचे हैं, और अपने बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अपने समाज के लोग अपने ही समाज को साथ लेकर अगर संगठित बनेंगे, शिक्षित रहने का सबको आह्वान करेंगे। आप ये देखिए, हमारे समाज में केवल स्त्री को और हमारे लोगों को, शूद्रों को, विद्यालय की शक्ल देखने की भी अनुमति नहीं थी। अगर सावित्रीबाई फुले जी ये कदम ना उठाती तो आज लोग हम इस काबिल नहीं बन पाते। वो तो उस समय में इतना लड़े, संघर्ष किया, हम तो अब इस युग में 21वीं सदी में है। तो इसलिए हमें अपने समाज को साथ लेकर अपने बड़ों के आशीर्वाद को आगे करते हुए, बाबा साहब जैसा एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुए
जिन्होंने कर दिया, अब इतने आगे पहुंचते हुए भी हमारे समाज के लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तभी होगा कि हम सब लोग उनके बताए हुए अष्टांग मार्ग पे चले, उनके अनुयायी बने और अपने समाज को साथ लेते हुए, संघर्ष करते हुए, संगठित होकर आगे बढ़े। आपने अपने आत्म परिचय नहीं दिया, एक तो जो शुरू में देना था। इनकी बहू हूँ, इन हमारे ताऊ जी थे और ताई जी थी, इनके छोटे बेटे श्री हरलाल जी हमारे पापा, मैं उनकी सेकंड बहू हूँ और विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया है, 40 वर्ष तक सर्विस की है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हम लोग इनके सन्मार्ग पे चलते हुए, बाबा साहब के अनुकरण करते हुए। आपने देखा है मोदी यहाँ पे खड़े खड़े जय श्री राम करता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाते कहता है मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। वहाँ कभी राम नहीं बोलता, कभी शिव जी नहीं बोलता। उसका एक ही मकसद होता है, जापान जाएगा, अमेरिका जाएगा, रशिया जाएगा। हम जी उस देश के वासी हैं जहाँ बुद्ध है। तो सोचिए बुद्ध के मार्ग को अंतर्राष्ट्रीय स्थान कितना प्रतिष्ठित मिला हुआ है, और हम भारत के लोग इसको दरकिनार करते हुए एक तरफ हो जाते हैं। तो हमें इनके मार्ग पे चलना है और आगे बढ़ना है। आप अपना परिचय दीजिए और आपका रिश्ता क्या था? मैं सविता, हरलाल जी की बड़ी बेटी, ताई जी ताऊ जी की भतीजी, छोटे बेटे की बेटी। आज ताई जी के अंतिम सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके दिए गई शिक्षाओं पर हम लोगों ने अनुसरण किया है और आगे भी करते रहेंगे। सिर्फ हमारे माँ बाप, हमारे ताई ताऊ जी का इतना प्यार था, सभी का कुटुंब का प्यार था, जिसकी वजह से आज की तारीख में भी हम सब इकट्ठे हैं और आगे भी हम सभी बहन भाई इकट्ठे रहेंगे, सभी कजन्स इकट्ठे रहेंगे। और यही हमारा उनकी तरफ से दी गई शिक्षा है। मैं गौतमी, श्री दौलत राम जी की बेटी। उन्होंने मुझे जो है हमेशा आगे निडर होके आगे बढ़ने का मुझे मार्गदर्शन दिया कि कहीं पे भी जाओ निडर होके टेक ऑफ जाओ। आज उनके जो मेरे अंदर जो संस्कार हैं, आज भी मैं उन्हीं के संस्कारों पर चल रही हूँ। वही संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए हैं। बच्चों में भी निर्भीकता है, बिना निडर होके वो कहीं पे भी, चाहे आंधी हो तूफान हो, टेक ऑफ होके आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के मार्ग पे चलते हुए वो आगे जो है कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये इन्हीं का मेरे को दिया हुआ ज्ञान है और इन्हीं के मार्ग पर चलते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ और आगे बढ़ती रहूँगी। मैं ताई जी की भतीजी, और ताई जी की चीज़ों को मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि ताई जी और ताऊ जी और हमारे मम्मी पापा के बीच में जो रिलेशन है वो सिखाता है कि परिवार कैसे एकजुट रहता है और एक दूसरे का सम्मान कैसे किया जाता है। अगर किसी को किसी चीज़ का विरोध भी करना हो तो कभी अपशब्द ना बोल के सहन करने की ताकत हमें इनसे मिलती है। और मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद है, जब हम छोटे छोटे होते थे, तिलक नगर रहते थे, मेरा नाम अमिता, तो ताई जी को कई बार कपिता या कुछ बोलते थे, तो वो हमेशा मुझे कहती थी अच्छा कपिता बच्चन। तो हमेशा याद रहता है कि ताई के साथ जितने भी संस्मरण हैं हमेशा अच्छे रहते हैं। जय भारत, नव बुद्धाय। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं हमारी दादी श्री ब्रह्मा देवी जी इस दुनिया में नहीं रही है, और जो उनकी दी हुई शिक्षाएं हैं, जो उनकी यादें हैं, उनको संभालते हुए अब हम एक साथ आगे बढ़ेंगे और एकजुट होकर रहेंगे। क्योंकि इस कठिन घड़ी में हमें एक साथ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना एक साथ के इस दुनिया में ये इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे वो बेशक जिंदगी में चाहे लड़ना हो, डर हो, कुछ भी चीज़ हो, हम एक साथ रह के ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर ये साथ टूट गया तो समझ लीजिए कि इससे इंसानियत का साथ ही छूट जाएगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि हमारी दादी की जो दी हुई यादें हैं, जो हमारी दादी की दी हुई शिक्षाएं हैं, उनके साथ हम आगे बढ़ते रहें और उनको हम जिंदगी भर हमेशा याद रखें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् सबे सत्तास्ति हन्तु सबे हन्तु सखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् साधु साधु।
बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि